तो महज कुछ ही दिन बाकी है निकाय चुनाव को। ऐसे में निकाय चुनाव के मैदान में उतरे प्रत्याशी वोट बैंक हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बहादुरगढ़ से इनेलो प्रत्याशी मोनिका राठी का भी चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। देखिए रिपोर्ट। निकाय चुनाव जीतने के लिए इनेलो उम्मीदवार मोनिका राठी पूरा जोर शोर लगा रही है। पिछले कई दिनों से चल रहे मोनिका राठी के चुनाव प्रचार को लेकर अब भरपूर जन समर्थन भी मिल रहा है। नुक्कड़ सभाओं में महिलाएं मोनिका राठी का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत कर रही हैं। बता दें, मोनिका राठी वार्ड 15 से निवर्तमान पार्षद हैं। वहीं इस बार चुनाव में इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की दूसरी पुत्रवधू प्रीति राठी यहां से चुनाव लड़ रही है। नफे सिंह राठी ने अपनी दोनों पुत्रवधुओं को वोट के जरिए आशीर्वाद देने के लिए लोगों से अपील की और मोनिका राठी के चेयरपर्सन बनने के बाद भ्रष्टाचार पर तुरंत अंकुश लगाने की बात कही। नफे सिंह राठी ने इस बीच बीजेपी पर निशाना भी साधा। टाइम पे बनी हुई सड़कें आज तक नहीं टूटी। 20-22 साल हो गए। चाहे वो रेलवे रोड था, चाहे नजफगढ़ रोड था, चाहे मेन बाजार का रोड था, चाहे मनोठी बाजार का रोड था, चाहे कबाड़ी बाजार का रोड था, चाहे झज्जर रोड, जितनी गलियां सड़कें हमने बनवाई वो अब तक नहीं टूटी। ये जो बनवाते हो 2 साल नहीं चलती। इसका क्या कारण है कि जितनी मोटाई होनी चाहिए वो मोटाई नहीं होती, जितना माल पड़ना चाहिए माल नहीं पड़ता। इन्होंने सारा बहादुरगढ़ शहर को खड्डों में तब्दील कर दिया, हमारी बनाई हुई सड़कों को भी तोड़ दिया। अमृत योजना के नाम पर 90 करोड़ के करीब घोटाला आया, 90 करोड़ के करीब पैसा आया। वहीं इनेलो प्रत्याशी मोनिका राठी का कहना है कि उनके चेयरपर्सन बनने के बाद प्रॉपर्टी आईडी और हाउस टैक्स से संबंधित गड़बड़ियों को ठीक किया जाएगा। मोनिका राठी ने साफ किया, उनके चेयरपर्सन बनने के बाद शहर के विकास और आम जन की सुविधाओं पर ध्यान दिया जाएगा। मिल रहा है और मुद्दे तो सारे ही हैं। मुद्दे देखे जाए तो बहादुरगढ़ में समस्याएं हैं। पिछले 5 सालों में मैं बार बार कह रही हूँ, कोई काम धरातल पे हुआ नहीं है। चाहे वो हाउस टैक्स के बारे में हो, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी की खामियां हों, चाहे वो लाइटें हों, चाहे वो स्टेडियम हो, गलियां हों, सड़कें हों, सब कुछ समस्याएं। पर ये आपको बोल रही हूँ कि बेसिक से हम शुरू करेंगे। सड़क, लाइट और पानी, ये चीज़ इन पे तो हमारा बहुत हमें फोकस करना ही है। आज मैं आज ही की बात बताती हूँ आपको। आज मैं गई थी, बाजार का दौरा हमारा था, तो बाजार में भी मैंने देखा कि सारा बाजार खुदा पड़ा है। वहीं इनेलो उम्मीदवार मोनिका राठी के पति कपूर सिंह राठी का कहना है कि उन्होंने बहादुरगढ़ के लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा की, आम जनता तक सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचाया। जनता उन्हें उनके कार्यों का इनाम जरूर देगी। ये 15 वार्ड है और 15 वार्ड में प्रीति ना केवल जीतेगी बल्कि बहुत अच्छे मार्जिन से मोनिका भी यहाँ से जीतने वाली है, क्योंकि हमने 5 साल पिछले लोगों की सेवा की है और सेवा किसी भ्रष्टाचार के उससे नहीं की। हमारा मकसद सेवा करने का सिर्फ एक रहा है, लोगों का काम हो और जो आम लोग और आम गरीब जनता जो है उनकी भलाई का काम हो। और हमारे मुझे अच्छी तरह से मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता हमें उसका इनाम भी देगी। बहादुरगढ़ नगर परिषद के अध्यक्ष पद की दौड़ में 9 उम्मीदवार हैं। अब बहादुरगढ़ की जनता इन 9 उम्मीदवारों में से किसे अपना समर्थन देकर नगर परिषद की कुर्सी सौंपती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इनेलो प्रत्याशी मोनिका राठी ने दावा किया है कि चुनाव जीतने के बाद बहादुरगढ़ में विकास ही विकास होगा। अब मोनिका राठी की ओर से दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा दावों के आधार पर जनता अपना कीमती वोट मोनिका राठी को देती है या नहीं। प्रदीप धनखड़, बहादुरगढ़, खबरें अभी तक। इधर बहादुरगढ़ नगर परिषद के चेयरपर्सन पद की कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार राम भतेरी का चुनाव प्रचार लगातार देखने को मिल रहा है। राम भतेरी के पति एवं नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन रवि खत्री और बहादुरगढ़ से विधायक राजेंद्र सिंह जून भी लोगों से राम भतेरी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। 19 जून को निकाय चुनाव है और सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार राम भतेरी निकाय चुनाव में बहादुरगढ़ नगर परिषद की चेयरपर्सन पद के लिए खूब भागदौड़ कर रही हैं। सुबह शाम राम भतेरी पूर्व चेयरमैन रवि खत्री और विधायक राजेंद्र सिंह जून डोर टू डोर अभियान चलाकर जन समर्थन जुटाने में लगे हैं। लोग उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत करवा रहे हैं और राम भतेरी को लोगों का खूब प्यार मिल रहा है। राम भतेरी का कहना है कि जैसे ही वे बहादुरगढ़ नगर परिषद के चेयरपर्सन का कार्यभार संभालेंगी, वैसे ही शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने, लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने और पानी निकासी उचित बंदोबस्त शुरू कर दिए जाएंगे। लोग बड़े दिल से हमें स्वीकार कर रहे हैं, हमारा प्रोत्साहन बहुत अच्छे से बढ़ा रहे हैं। पानी निकासी के लिए हम जो रोड और गलियां बनाएंगे उसमें हम प्लान के साथ काम करेंगे और सारी सीवर की और बारिश के पानी के वजह से जो
जमा हो जाता है पानी, उसकी निकासी के लिए भी प्रबंध करेंगे और प्लान के साथ ही गलियां और रोड बनाएंगे ताकि पहले से ही इनका सीवर की व्यवस्था करके उसके बाद सारा। महिलाएं घूमने जाती हैं, उनकी चैन छीनी जाती है और अन्य अपराध होते हैं, उसके लिए क्या है? हाँ जी, उसके लिए हर चौराहे चौक चौराहों पर और सेक्टर के अंदर एंट्री में इनमें सब जहाँ पर ज़रूरत महसूस हो रही है वहाँ पर सब जगह CCTV कैमरे लगाएंगे। वहीं बहादुरगढ़ नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन एवं कांग्रेस नेता रवि खत्री भी अपनी पत्नी राम भतेरी के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं। अपनी पत्नी के लिए लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। रवि खत्री का कहना है कि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार राम भतेरी का किसी दूसरी पार्टी के कैंडिडेट के साथ कोई मुकाबला नहीं है। लोगों ने चुनाव से पहले ही जन समर्थन देकर उन्हें विजेता घोषित कर रखा है। बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है और जीत तो तय हो चुकी है। अब हमारी मार्जिन की लड़ाई है। ये दोनों कैंडिडेट दूसरे तीसरे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा कोई मुकाबला नहीं इनसे। क्या मुद्दा है जनता के बीच जा रहे हैं? जनता के मूलभूत सुविधाओं का और शहर में CCTV का, साफ सफाई व्यवस्था का, लाइटिंग का और पार्कों की व्यवस्था सुदृढ़ करने का। लगातार यहाँ पर क्राइम बढ़ रहा है, उसको लेकर क्या है? लगातार क्राइम बढ़ रहा है, इसके लिए हमें हर गली चौराहे पर CCTV लगाएंगे ताकि किसी की गलत जो एक्टिविटीज़ है उनको नोट किया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। बहादुरगढ़ के कांग्रेसी विधायक राजेंद्र सिंह जून भी राम भतेरी के लिए जन समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। राम भतेरी को चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोट दिलवाने के लिए डोर टू डोर अभियान चलाकर लोगों से जन समर्थन की अपील कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह जून का कहना है कि राम भतेरी के पक्ष में चुनावी माहौल बना हुआ है। आने वाले समय में राम भतेरी ही बहादुरगढ़ नगर परिषद की चेयरपर्सन बनेगी और विकास की जो गति रुकी हुई है उसे दोबारा शुरू किया जाएगा। और लोगों का बड़ा अच्छा हमारे को रुझान मिल रहा है और मैं कहता हूँ कि जिस तरीके से लोग अपने घरों से बाहर निकल के जो ना खुशी से जो ना पर्चे पकड़ रहे थे और जो ना पुरस्कार रहे थे, मुझे लगता है कि जो है ना राम भतेरी जो है 100% जो है ना जीत की जो ना निकलेगी चेयरमैन के। हम तो जो है ना मार्जिन बढ़ाने में लगे हुए हैं। नगर निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के लिए तमाम वादे और दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बहादुरगढ़ की जनता किसे चुनती है ये देखने वाली बात होगी। प्रदीप धनखड़, खबरें अभी तक, बहादुरगढ़। इधर कैथल में चेयरपर्सन पद के लिए बीजेपी उम्मीदवार सुरभि गर्ग के चुनाव अभियान ने भी जोर पकड़ लिया है। खुद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में चुनाव और भी दिलचस्प हो गया है। कुछ ही दिनों में निकाय चुनाव हैं और चारों ओर इसी का शोर है। इस शोर के बीच सभी नेता बस यही कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी हो वो चुनाव जीत जाएं। हर नेता का वोटरों को मनाने और उनका आशीर्वाद लेने का अंदाज अलग अलग है। कैथल से भी नगर परिषद के चुनाव के लिए सभी पार्टियों के दिग्गज अपने अपने उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। इसी बीच कैथल का चुनावी रण काफी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि बीजेपी उम्मीदवार सुरभि गर्ग के लिए खुद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मोर्चा संभाल लिया है। जी हाँ, अनिल विज सुरभि गर्ग के लिए जन समर्थन जुटाने के लिए कैथल पहुंचे, जहां अनिल विज ने जिला बार एसोसिएशन से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। प्रार्थना करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि सुरभि गर्ग तो केवल जिताना ही नहीं है, उसको इतनी मतों से जिताना है क्योंकि हमको ये बताना है कि हम नरेंद्र मोदी के कामों से सहमत हैं। आपने वोट सहमति की लगानी, वोट लगानी है और एक तरफा चुनाव करके दिखाना है। अनिल विज ने शहर के वकीलों और गणमान्य व्यक्तियों से सुरभि गर्ग के पक्ष में वोट करने की अपील की। विज का कहना है कि अगर सुरभि गर्ग चेयरपर्सन बनी तो शहर की सरकार ट्रिपल इंजन होगी और विकास तेजी से होगा। वो तेजी से विकास का पहिया घूम रहा है, लेकिन उस विकास की गाड़ी में जिस कंपनी का पहिया केंद्र में लगा हुआ है, जिस कंपनी का पहिया प्रदेश में लगा हुआ है, उसी कंपनी का पहिया अगर लोकल बॉडी में भी लगाओगे तो विकास पहुंचेगा, नहीं तो गाड़ी डिले हो जाएगी, नहीं तो गाड़ी ड्रेल हो जाएगी।
निकाय चुनाव 19 जून को होना है और सभी पार्टियां चिलचिलाती गर्मी में पसीना बहाकर अपने लिए जन समर्थन जुटाने में लगी हुई हैं। सभी पार्टियों में जीत का जुनून है और सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रही हैं। कैथल की जनता का भी सुरभि गर्ग को खूब प्यार मिल रहा है और अनिल विज खुद सुरभि गर्ग के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। ऐसे में सुरभि गर्ग का हौसला और बढ़ गया है। वीरेंद्र पुरी, कैथल, खबरें अभी तक। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं कैथल की। तो कैथल नगर परिषद के चुनाव के लिए सभी पार्टियों के दिग्गज अपने अपने उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। इसी बीच कैथल का चुनावी रण काफी दिलचस्प हो गया है। बीजेपी प्रत्याशी सुरभि गर्ग के लिए खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल और अनिल विज चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मंगलवार देर शाम मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रेस होटल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डिजिटल जनसभा की, जहां सीएम मनोहर लाल ने पंजाबी समाज के लोगों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आप लोगों का प्रतिनिधि बैठा हूं, तो किसी प्रकार को जो दिक्कत है वो चेयरपर्सन बनने के बाद सुरभि गर्ग को नहीं आने दूंगा और कैथल के विकास पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। साथ ही सीएम ने कहा कि जातिगत के आधार पर बात ना करें, शहर के विकास के बारे में सोचकर वोट करें। पंजाबी समाज के नेता और हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत ने भी पंजाबी समाज के समर्थन की बात कही और कैथल से चेयरपर्सन को सीट बीजेपी की झोली में डालने का विश्वास दिलाया। इस मौके पर पंजाबी समाज के बहुत से नेता नजर आए। आज हमने आप तो सब देख ही रहे हैं कि जब पूरा शहर का पूरा पंजाबी समुदाय एक जगह आ गया हो तो जीत तो वो निश्चित रूप से है, और वो कितनी ज्यादा वोटों से होगी ये 19 तारीख के बाद इसका फैसला आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी समस्त पंजाबी संस्था का कि आज उन्होंने अपना समर्थन देकर मुझे अपना ऋणी बना लिया। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। सुरभि जी बहुत ज्यादा निगाहें थी पंजाबी समुदाय पर, अब कैसा महसूस कर रहे हैं, कितना का आश्वस्त है जीत को लेकर? जी मैं जहाँ जा रही हूँ उत्साह बढ़ता ही जा रहा है और यहाँ तो मेरा उत्साह पूरा बढ़ चुका है। 100% से भी 110% हो गया है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने यही अपील की है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती सुरभि गर्ग जी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। आप जाति पाति से ऊपर उठ करके और विकास की राह को अपना करके आज भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी का साथ दें और आने वाली 19 तारीख को एक एक वोट कमल के फूल के सामने वाला बटन दबा करके यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती सुरभि गर्ग जी को विजयी।
चलिए बात सढौरा की, तो नगर पालिका के लिए भी यहाँ पर मतदान होना है। ऐसे में लोगों का चुनावों को लेकर क्या कुछ कहना है, इस पर हमारे संवाददाता परवेज खान ने जनता से खास बातचीत की है। लोगों के क्या कुछ रिएक्शन है, आपको सुनवाते हैं। सढौरा में नगर पालिका चुनाव होने हैं। 19 जून को वोटिंग डाली जाएगी। इस वक्त हम सढौरा के मुख्य बाजार में मौजूद हैं और कुछ लोग हैं, कुछ दुकानदार हैं। आइए उनसे ही बात करते हैं कि इस बार उनके लिए कौन से मुद्दे हावी रहने वाले हैं। सर, इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट दोगे? है जी, किन मुद्दों को लेकर वोट दोगे? वोट वैसे तो हमारा असली है, यो हल्का है गरीब। इसमें ज़्यादा हम चाहें भी पंचायत होनी चाहिए। बाकी नगर पालिका के पढ़ रहे तो नगर पालिका के जिला परिषद की पाएंगे वोट, हाँ, चेयरमैन की। क्या मुद्दे रहे हैं इस बार, किन मुद्दों को लेकर वोट डालोगे? मुद्दे पे तो चेयरमैन में खड़ा करके ना, फिर हमारा पंचायत के इलेक्शन के बारे में है मुद्दा जो असली है। पंचायत होनी चाहिए थी, नगर पालिका का विरोध करते हैं। पालिका होनी नहीं चाहिए, पालिका नहीं होनी चाहिए। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे ही बात करते हैं। सर, मुद्दा तो सढौरे के विकास के लिए है जी। क्या मुद्दे हैं विकास के सढौरा में? जो हमारे शहरवासी हैं ना जी, 80% पंचायत चाहते हैं। हम लोग अपने शहर के साथ लगना है, जो शहर चाह रहा है वही उसी हिसाब से वोट डाल देंगे हम तो। अब तो पंचायत में टूट गई, अब तो नगर पालिका जो है रहो, हमने तो जो पंचायत का समर्थक है उसको वोट डाल दिए। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ दुकानदार भी हैं। नहीं इलाज नहीं करवा ना, मैं नहीं कह सकता। कुछ लोग हैं लेकिन बोलना नहीं चाहते। सर, क्या मुद्दे हैं इस बार सढौरा में, क्या विकास नहीं? मुद्दा तो जनाब ऐसा है, मैं आपको बताऊँ, आज जो शोरगुल है ना, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, गलियाँ पक्की बना देंगे, ये कर दें, यहाँ कुछ नहीं है जी। इस शहर का मालिक गुसाई नहीं है। जब पंचायत थी ना, विकास काफ़ी हुआ है। और अब जो लोग चाहते हैं वो यही बात चाहते हैं कि पंचायत बने और इसका विकास हो। मैं आपको बताऊँ, अब जो है एक छोटे से छोटा दरमियाना आदमी, अमीर आदमी मकान बनाने में असमर्थ हो गया। एक तो महंगाई है, दूसरी बात क्या है, कमेटी के टैक्स इतने हो गए उसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हम तो ये पंचायत चाहते हैं कि पंचायत के नुमाइंदे जीते और ये संघर्ष करें और कमेटी टूटे और पंचायत बने। हम सभी लोगों का एक ही विचार है, दूसरा विचार ही नहीं है जी। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। किन मुद्दों को लेकर वोट डालें? मुद्दे शहर के बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। एक तो यहाँ हॉस्पिटल अच्छी हालत। वहीं यमुनानगर के विधायक घनश्याम अरोड़ा से भी हमारे संवाददाता परवेज खान ने खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। इस वक्त यमुनानगर से विधायक घनश्याम अरोड़ा जी यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट डाले? विकास के नाम पर। इस बार स्थानीय विधायक कांग्रेस की है, तो क्या कड़ी टक्कर देंगे इस बार? कांग्रेस कहीं भी आपको नजर आ रही है या वो अपने निशान पर लड़ रही है? सभी तो दावे कर रहे हैं कि जीत हमारी होगी। दावा कोई भी कर सकता है, परंतु जीतेगी भारतीय जनता पार्टी ही। सोनीपत के कुंडली में नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। यहाँ लोगों का चुनावों को लेकर क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं। हरियाणा में फिलहाल नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं और 19 तारीख को चुनाव में वोट डाली जाएंगी। नगर पालिका के चेयरमैन और नगर परिषद के चेयरमैनों का चुनाव के साथ साथ पार्षद भी जो इस चुनाव में हिस्सा लेंगे, चाहे नगर पालिका हो या नगर परिषद हो। फिलहाल मौजूदगी कुंडली एरिया में है। कुंडली नगर पालिका पहली बार नगर पालिका बनाई गई है क्योंकि कुंडली की जो जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और कुंडली को कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था विकास की रफ्तार है उस पर ब्रेक लग चुकी है। फिलहाल मैं आपको नज़ारा दिखा दूँ, यह कुंडली एक क्षेत्र है जहाँ जिसको पहली बार नगर पालिका बनाया गया है और जो कुंडली के जो नागरिक हैं जिसमें 15 वार्ड हैं, 10,700 वोट हैं। और बात कर लेते हैं यहाँ के युवा हमारे साथ हैं। पहली बार नगर पालिका बनाई गई है तो सबको उम्मीद होती है कि कुछ ना कुछ ज़रूर नया हो। क्या समस्या बड़ी रही, अब नगर पालिका बन गई, चेयरमैन बनने जा रहे हैं, तो क्या उम्मीदें हैं? हमें जो नया चेयरमैन बनेगा हमें उनसे बहुत उम्मीद है। जो हमारे रुके हुए काम है हम चाहते हुए पूरे हो, वे जल्द से जल्द अच्छे काम हो। हमारे गांव में नज़दीक दिल्ली से लगता हुआ पहला गांव है। यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर हैं, बिल्डिंगें खड़ी, यहाँ तो विकास है लेकिन गांव पे नाम के
का कोई विकास नहीं है। पिछली पंचायतों में कोई विकास नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि जो अपने चेयरमैन बने वो विकास करे और अच्छी शिक्षा, अच्छा ग्राउंड, पानी की निकासी की सुविधा, ये सारी चीज़ें गांव को से वो करवाएं। किस मुद्दे को लेकर वोट दी जाएगी, क्या मुद्दा रहने वाला है? विकास का मुद्दा रहेगा जी, जो मेन मुद्दा है विकास का, और हमारी जो नगर पालिका बने साफ और स्वच्छ रहे और जो पानियों की निकासी और आने जाने की रास्तों की सुविधाओं का सही से ख्याल रखा जाए। हम अपनी नगर पालिका से यही जो गठन होगी उससे वही चाहते हैं। आप क्या कहेंगे, क्या आधार रहने वाला वोट देने का, कैसा चेयरमैन या पार्षद चाहिए अब की बार नगर पालिका पहली बार कुंडली बनी है तो? हाँ जी, बढ़िया जी। क्या है कि जो भी काम है ना बढ़िया होना चाहिए, बस हम ये चाहते हैं। क्या काम होना चाहिए बढ़िया? जैसे सड़क हो गया जी, नाली हो गई जी, बढ़िया सफाई होनी चाहिए बस हमारे गांव के अंदर, बस हम ये चाहते हैं जी, चाहे कोई से भी बने जी हमारे जी। अब तक क्या सुविधा जो नहीं मिल पाई थी और जिनकी उम्मीद है? देखो जी, सारी सुविधा क्या मिल रही है जी? कुछ भी नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं मिली जी हमें। तो मेरा मतलब कहने का ये है जी, हमारे जो नए चेयरमैन जी नगर पालिका में अपनी कुंडली आ गई, उनसे ये उम्मीद है अभी वे काम करवा के देंगे। और हमें क्या चाहिए जी, हमने जैसे सड़क हुआ, पानी हुआ जी, निकासी हुई, और हमें क्या चाहिए जी? भाई यही चाहिए जी हमें। आप एक युवा है, एक रोजगार का मुद्दा भी आता है, कुंडली औद्योगिक क्षेत्र है, क्या रोजगार मिल रहा वहाँ? बिल्कुल भी नहीं जी, रोजगार में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है। यहाँ पे ज़्यादा ठेकेदारी पे काम हो रहा है, और जो कि टाइम पे उनको ना तो सैलरी मिल पाती है, और कुछ लोगों को तो रोज़गार मिल ही नहीं रहा है। ज़्यादातर मुद्दा ये भी है। तो हम ये चाहते हैं कि गंदगी ज़्यादा हो, सफाई हो। क्या लगता है आपको कि 10,700 वोट हैं, 15 ही वार्ड हैं, पहली बार ही चुनाव है, तो चेयरमैन जो बनेगा वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा? हमें अच्छी व्यवस्था हो, अच्छी नाली बने, अच्छी बिजली सड़क मिले, बिजली मिले। क्या यहाँ पे पहले सुविधा थी और किन सुविधाओं को देखते हुए वोट दोगे अब की बार? हम चाहते हैं कि जो हमारा चेयरमैन बने और भविष्य में भी बढ़िया चेयरमैन बनता रहे, और हमारी जो समस्याएं हैं, पानी की निकासी नहीं है, सीवर्स की समस्याएं हैं, उनसे यही उम्मीद करेंगे कि हमारी हर समस्या का हल करें। बहरहाल देखना अब यही होगा कि किस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो वोटरों को लुभा पाने में कामयाब रहते हैं, और कौन सी पार्टी का पहली बार कुंडली नगर पालिका से चेयरमैन बनकर सामने आता है। सोनीपत से नितिन अंतिल, खबरें अभी तक।